ना हम आज ज्योतिष शास्त्र के ऊपर और ना वास्तुशास्त्र पर, ना हमारी करंट जो श्रृंखला चल रही है फेक हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर पर चर्चा करेंगे। आज हमारा विषय बहुत ही गंभीर है। बहुत फैक्ट्स और फिगर्स के साथ हम प्रयास कर रहे हैं आपको कुछ डिकोडेड इन्फॉर्मेशन प्रदान करने की, जिसका आपके जीवन में असर पड़ सकता है। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को इसलिए अंत तक आप अवश्य देखिएगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी गूढ़ इन्फॉर्मेशन है, रहस्यमय ऐसी जानकारी है जिससे आपको जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए इस जानकारी को मिस मत करिएगा, इसे पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। हमारा ऑब्जेक्टिव इस चैनल के माध्यम से यही रहता है कि आपको डिकोड करके साइंस और लॉजिक बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रदान की जाए, भले वो वास्तुशास्त्र की हो, ज्योतिष शास्त्र की हो, वनस्पति विज्ञान की हो, कलर्स की या इंटीरियर डिज़ाइनिंग की, या समय समय पर जो बहुत कुछ ग्रह नक्षत्र के खतरनाक योग बनते हैं उसके बारे में आपको सावधान करने की। परंतु साथ ही कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी है जो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट कर सकती है। इसी कारण इस वीडियो को, इस विषय को हमने आप तक पहुंचाने का एक प्रयास किया है। आज तक जो भी हम आपको जानकारी दिए हैं उसके पीछे साइंस और लॉजिक दिए हैं। आगे भी आपको इस माध्यम से भी, इस विषय के माध्यम से आप स्वयं इन जो मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ इसे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, इसे आप खुद स्वयं रिसर्च कर सकते हैं। और इससे अपने और अपने परिवार की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमें पता है जानकारी ही बचाव है। जानकारी के माध्यम से ही आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों से, कुछ दुर्घटनाओं से अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। नमस्कार, मैं सुचेता, इंटीरियर डिज़ाइनर, वास्तु रिसर्चर। आज हमारा विषय डिकोड करना है रियल लाइफ जो हॉलीवुड की कुछ ऐसी मूवीज़, उसका क्या संबंध है रियल लाइफ स्ट्रक्चर्स के साथ में, और ये किस प्रकार हमारे ऊपर इसका प्रभाव पड़ सकता है। क्या इसे एजेंडा है जिसे हमें जानना बहुत आवश्यक है। आपने देखा होगा ऐसी बहुत सी मूवीज़ हैं, जैसे एवेंजर्स की द एंड गेम, इन्फिनिटी वॉर, एक्स मैन, द अपोकलिप्स, कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर या कॉन्टिजियन, डूम्सडे। कुछ फिल्म कुछ दशकों से इस प्रकार से चलाई जा रही है जिनका एक ही मकसद होता है, एक ही उनका कंसेप्ट होता है और एजेंडा होता है। और आप जानते हैं हॉलीवुड फिल्म्स में बहुत सी चीज़ें कोडेड होती है, हिडन सीक्रेट मैसेजेस होते हैं जिससे सारे लोग कनेक्ट नहीं कर पाते, इन इन्फॉर्मेशन को सारे लोग नहीं समझ पाते। हॉलीवुड मूवी का जो जो रियल लाइफ में जो आपको दिखता है, इसके एजेंडा ये साधारण सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होते, क्योंकि जो इन्हें बनाते हैं वो दुनिया के एलीट क्लास के लोग हैं। वे साधारण सिंपल लोग नहीं हैं, ये पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाले, एक एजेंडा रख के अपनी चीज़ों को समझाने वाले लोग होते हैं। और इन्हें समझना, इनकी मूवीज़ को समझना, डिकोड करना सबके लिए आसान नहीं होता, क्योंकि बहुत से लोग तो मात्र यही मानते हैं कि इन मूवीज़ को सिर्फ मनोरंजन का एक साधन भर मात्र मानते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। हॉलीवुड फ्रिक्शन बेस्ड मूवीज़ ही नहीं होती, इनके पीछे बहुत से फ्यूचर्स इवेंट्स के बारे में या समय समय पे बताते रहते हैं, भविष्य की घटनाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती रही है इन मूवीज़ के माध्यम से। जैसे आप देखे होंगे, भले वो फूड पिल्स हो, मॉडर्न जेनेटिक लैब्स हो, या न्यूक्लियर पावर या उसका यूज़, फ्लाइंग कार्स, एडवांस यूज़ ऑफ रोबोट्स, मोबाइल या वीडियो कॉल। कुछ वर्षों पहले अगर कोई वीडियो कॉल की बात करता, मोबाइल की बात करता, तो शायद वो लोग उसे पागल समझते। जो आज फैसिलिटीज़ आम हैं और सबके हाथों में है, तो ये बहुत ही सहज बात है कि हॉलीवुड जो है वो समय समय पर ऐसी चीज़ों को प्रिडिक्ट करता आया है और इसे लोगों तक पहुंचाता है अपनी प्रोडिक्शन। उसी प्रकार जो ये दशकों से जो मूवीज़ का जो एजेंडा चला आ रहा है, ये मात्र सिर्फ एक एजेंडा ही नहीं, इसके पीछे बहुत से मैसेजेस और इन्फॉर्मेशंस भी ये दिए रहते हैं। और अगर कोई अपने ग्रंथों के बारे में जानकारी रखता है तो निश्चित ही ये उनके लिए बहुत अचंभित करने वाले होते हैं, क्योंकि वैसे बहुत सारे हमारे ग्रंथ हैं जो जो लोग डिकोड करते हैं अपने शास्त्र को, अपने ग्रंथों को, उनके लिए बहुत ही ये अचंभित वाली बात होती है कि हॉलीवुड के लोगों को इतनी गहराई, इतनी जानकारी किस प्रकार है। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए ले सकते हैं इन्फिनिटी वॉर फिल्म में। सारे लोग मर गए, सारे नहीं मरे, कुछ बच गए, कुछ पत्ती की तरह जो लोग गायब हो गए, उड़ गए, और जो बच गए, आप जानते हैं वे ही क्यों बचे, इसके पीछे क्या कारण है। आप दूसरी एक फिल्म इन्फिनिटी वॉर, किसी फिल्म में आप देख सकते हैं कि पैंथर, ब्लैक पैंथर का जो नाम का करेक्टर है, उसने देखा कि जो विलन है थैनोस,
उसकी सेना, उसकी जो शत्रु सेना है उसकी कंट्री में, वकांडा में प्रवेश करी, ऑलमोस्ट प्रवेश कर चुकी है। तो उसने बाकी जगहों को बचाने के लिए स्पेसिफिक सिर्फ एक दिशा का एक गेट खुलवाया। क्या आप जानते हैं इसके पीछे क्या कारण है? कोई भी वास्तु का स्टूडेंट जो अपने शास्त्र को डिकोड करना जानता है, वह आपको आसानी से बता देगा कि यही दिशा, यही चीज़ों को क्यों डिकोड किया, इसी को क्यों खोला गया। तीसरा आप देखेंगे जो फिल्म एंड गेम जो फिल्म है उसमें मात्र मरता कौन एवेंजर है? सिर्फ आयरन मैन और ब्लैक विडो। मगर एक्चुअली में टाइम ट्रैवल करके सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, सारे लोग ज़िंदा हो जाते हैं, लाइफ बैक टू नॉर्मल आ जाती है। तो इस फिल्म का नाम एंड गेम क्यों रखा गया? न्यू बिगनिंग नहीं रखा गया? द कमेंसमेंट भी रख सकते थे, द ग्रेट गैम्बल, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, तो द ग्रेट गैम्बल भी समझ में आता। तो ये क्या कारण बना कि इस मूवी का नाम एंड गेम ही रखा गया? इसके पीछे क्योंकि जो एमबीए के स्टूडेंट्स हैं या जो डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट हैं, वे जानते हैं कि हर चीज़ के पीछे रीज़न, लॉजिक, कारण होता है। बिना रीज़न, लॉजिक के कोई वर्ड या कोई कलर तक का यूज़ नहीं करते। तो इन जो टाइटल्स का क्या कारण हो सकता है इस तरह से यूज़ करने का? तो चलिए इन क्वेश्चंस को अभी हम दरकिनार करते हैं, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़े रीज़न, लॉजिक, आंसर्स हमारे पास अभी इतना जो विषय है उसके ऊपर हम वापस अपना ध्यान देते हैं कि जो रियल लाइफ जो घटनाएं हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ ऐसे इंटीरियर्स हैं या ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो इस एजेंडा को, जो इन मूवीज़ में दिखाई जाती है, वो उसको सपोर्ट करें या उसका वो उसी तरह से वो उन बिल्डिंग्स में भी आप उसको मैसेजेस को डिकोड कर सकते हैं। आज हमारा यही मकसद है आपको दिखाने का, आपको बताने का। ये भी आपको जानना बहुत आवश्यक है कि जो अमेरिका का वाइट हाउस है या रोम में जो वेटिकन सिटी जहाँ पोप रहते हैं, वो चर्च है वेटिकन का, वो सारे स्ट्रक्चर्स और भी ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो वास्तु के नियम अनुसार बनाए गए हैं। बहुत से लोग कह सकते हैं कि ये कोइंसिडेंटली ऐसा शायद हो गया या शायद एक पार्ट कोइंसिडेंटली बन गया, पर एक पार्ट हो सकता है, दो रूम हो सकते हैं, कोई एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर एक हिस्सा हो सकता है, परंतु पूरी की पूरी बिल्डिंग अगर वास्तु के अनुसार बनी है तो ये एक सोचने का विषय है। कितनी सारी जो फेमस बिल्डिंग है ये वास्तु नियम अनुसार किस प्रकार तैयार की गई है, क्यों तैयार की गई है? क्योंकि ये जो वास्तु के शास्त्र को जो भ्रम फैलाया गया है, माइथोलॉजी बताया गया, हिंदू के ग्रंथों को ही मिथ बता दिए। माइथोलॉजी अर्थात मिथ, झूठ मूठ का। तो ये क्या कारण है कि सारे स्ट्रक्चर्स ही वास्तु अनुसार हो सकते हैं? इस पर हमें विचार करना चाहिए। तो हम वापस अगर देखें कि जो सनातन हिंदू हैं, तो यहाँ सिद्ध होता ही है कि जो सनातन हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, वे अपने ऋषि, अपनी परंपरा, अपने ज्ञान को इतना सीरियसली नहीं लेते या उसको डिकोड नहीं कर पाते, उसका लाभ नहीं उठा पाते, जितना ये डेवलप कंट्रीज़ के या दूसरे जो विदेशी हैं उसको डिकोड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हमें जानना चाहिए। अब वापस जैसे फ़िल्म्स की बात कर रहे हैं हम, हॉलीवुड फ़िल्म्स की, एंड गेम, इन्फिनिटी वॉर, अब नाम ले लीजिए, कैप्टन अमेरिका, डूम्सडे, जितने भी आप देखेंगे फिल्म्स में कुछ स्पेसिफिक एजेंडा है। अगर आप देखें तो इसका मेन एजेंडा हर मूवीज़ का है डीपॉपुलेशन। डीपॉपुलेशन का क्या मतलब होता है? हज़ारों हज़ार लोगों को एक साथ ख़त्म कर देना या पॉपुलेशन को कम करना, डीपॉपुलेट कर देना, कम कर देना। यहाँ स्टेबलाइज पॉपुलेशन नहीं लिखा है, यहाँ डीपॉपुलेशन लिखा है। तो पॉपुलेशन को गिरा देना, ख़त्म कर देना। फिल्म ब्लॉकबस्टर्स हिट होती है, लेकिन कोई इसे डिकोड नहीं कर पाता। जैसे विलन्स हैं, आप देखे होंगे इन फिल्म्स में था जो विलन है, थानोस है, हाइड्रा है, इनका एक ही मकसद होता है, वॉर, बायो वेपन, इस तरह से लोगों को डिपॉपुलेट करना। और आज की स्थिति क्या बनी हुई है? बायो वेपन, जिसका नाम आप कोरोना या कोविड-19 कह सकते हैं। अमेरिका का चाइना के साथ कोल्ड वॉर, ट्रेड वॉर चल रहा था, वो उसकी चीज़ें महंगी कर रहा था, वो उसके ऊपर सैंक्शन लगा रहा था। चाइना ने क्या किया? बायो वेपन के माध्यम से 5 लाख लोग आज अमेरिका में हताहत हो चुके हैं। इंडिया में गलवान की स्थिति देख लीजिए, गलवान के और चाइना के बीच में एलएसी में स्थिति बिगड़ी हुई थी। तो आज इंडिया में भी 2 लाख से ज़्यादा लोगों का ख़त्म हो जाना, चले जाना, कितना दुख का कारण। ये सब क्या है? बायो वेपन ही है। और भी शक्तियाँ इसके पीछे काम करती है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। जो कौन ऐसी शक्तियाँ क्यों इस तरह से ये सपोर्ट करती हैं डीपॉपुलेशन को, इसके पीछे इनका क्या हिडन एजेंडा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। परंतु पहले हम कुछ ऐसी इमारतें, ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसको आपको देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। जैसे एक एयरपोर्ट है, डेनवर का एयरपोर्ट। डेनवर एयरपोर्ट में आप देखेंगे अमेरिका में, ये एयरपोर्ट बहुत ही ज़्यादा एक कौतूहल का विषय है लोगों के लिए, क्योंकि इसको 1995 में बनाया गया, और जब इसको बनाया गया तो इसमें $2 मिलियन एक्स्ट्रा लगे। एक्स्ट्रा बनने के बाद इस पर एक्स्ट्रा खर्चा हुआ।
तो लोग इस पे बहुत इसका रिसर्च किए, क्यों, क्या कारण है कि $2 मिलियन ही एक्स्ट्रा लगे। साथ ही साथ इस एयरपोर्ट की खासियत ये है कि ये पूरा एयरपोर्ट हिडन साइंस और सिंबल से भरा हुआ है। इसमें वियर्ड पेंटिंग्स, खतरनाक पेंटिंग, म्यूरल्स, स्कल्पचर्स रखे गए हैं और ऐसे बड़े-बड़े ग्रेनाइट के स्लैब्स हैं जिसमें कोडेड मैसेजेस लिए हुए हैं। तो जब इसमें इतना बड़ा, और ये भी जानना आवश्यक है कि दुनिया का 3rd लार्जेस्ट एयरपोर्ट है, परंतु इसका यूज़ नहीं के बराबर होता है। एक विसल ब्लोअर ने इसकी ब्लूप्रिंट्स को निकाला, इसके ऊपर रिसर्च किया, पता चला और लोगों को, एयरपोर्ट की अथॉरिटी को दिखाया कि ये तो देखिए, उनको विवश होना पड़ा मानने के लिए कि जो इसके एक्स्ट्रा पैसे जो लगे हैं, $2 बिलियन जो लगे हैं, वो इसके अंदर जो पूरी स्ट्रक्चर, जो अंडरग्राउंड सिटी बनाने में खर्चे हुए हैं और आज भी उसका काम चल रहा है। बहुत सारी स्थिति वहाँ पे रिपरकशंस होते रहते हैं, कुछ ऐसी बूम्स की आवाज़ आती रहती है, अर्थक्वेक की तरह लोग उस झटकों को महसूस करते हैं। तो जो ये अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स, जिसको पैसेंजर्स के बाद में जो उनको विवश होकर कहना पड़ा, ये पैसेंजर्स के लोडिंग अनलोडिंग के लिए से बनाया गया था और साथ ही साथ इसको बनाने का कारण था कि पैसेंजर्स वहाँ पे रेस्ट कर सकें या जो भी और कारण बताए गए। परंतु यहाँ पे बिना अनुमति जाने की इजाज़त नहीं है, पूरी तरह पैक है, यहाँ पे आप नहीं जा सकते। दूसरी बात, यहाँ जो प्लैंक लगा हुआ है इस एयरपोर्ट में, जैसे हम अपने घर के सामने साइन बोर्ड या किस तरह से कुछ अगर आप अपने घर के सामने लगाते, दुकान के सामने लगाते हैं, तो इस एयरपोर्ट में लिखा हुआ है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एयरपोर्ट कमीशन, और इस प्रकार का कमीशन है ही नहीं। तो लोगों को पैनिक होने का और एक कारण बन गया। दूसरा था कि डेनवर सिटी में एक और एयरपोर्ट है जो बहुत ज़्यादा कमर्शियल यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो उसके होते हुए इस एयरपोर्ट का नाम था सेबिल्टन एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट के होते हुए नए एयरपोर्ट बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी, वो भी ऐसी जगह जहाँ इसका यूज़ होता ही नहीं है। तो ये भी कुछ ऐसे कारण हैं जिसमें शक और शुबा पैदा होते हुए लोगों ने देखा, और इसके अंदर जो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स हैं, जो इसका पाथवे है, जो रनवे है, वो स्वास्तिक के शेप का है। इसमें स्कल्पचर्स हैं, जैसे कि ये ब्लू 32 फीट जितनी लंबी एक घोड़े की मूर्ति है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जो इसमें पेंटिंग्स लगी वो बहुत ही वियर्ड है। जैसे इस पेंटिंग की अगर बात किया जाए तो इस पेंटिंग में आप देखेंगे कि हर देश का एक बच्चा है और उस देश के स्पेसिफिक वेपन्स पकड़ा हुआ है, या दिखा सकते हैं कि उस देश के ऊपर वेपन्स, आप किसी तरह से भी डिकोड कर सकते हैं कि वेपन उनके ऊपर गिरने वाले हैं, क्योंकि बहुत से लोग इसी तरह से प्रेडिक्ट करते हैं। या पीस और हारमोनी की जो बात हो रही है, यहाँ पे लाश है गिरी हुई, और भी ऐसे बहुत सी पेंटिंग को अगर आप कंबाइन करके देखें तो ये समझ में आता है। ये नाज़ी का सिंबल इनके रनवे में बनाया गया स्वास्तिक का, भले ये हिंदुओं का सीक्रेट सिंबल है, परंतु यहाँ नाज़ी का यूज़ झंडे में करने के कारण लोगों में एक पैनिक का कारण बना। दूसरा, इस एयरपोर्ट के सामने एक ब्लू कलर का हॉर्स का स्ट्रक्चर तैयार किया गया। ये ब्लू कलर के हॉर्स में इसका नाम है ब्लूसीफर। आप जानते हैं क्रिश्चियनिटी में लूसीफर किसे कहते हैं? शैतान को। ये ब्लूसीफर किसे इंडिकेट कर सकता है? अगर मैं इसे डिकोड करूँगी तो निश्चित ही ब्लू हॉर्स, अर्थात ये मुझे हॉर्स पावर से जोड़ता हुआ दिख रहा है। और हॉर्स पावर कहाँ यूज़ होता है? गाड़ियों में। और इसके पेट में आग लगी हुई है, अर्थात ऑयल फील्ड्स, जिसे आप जानते हैं ऑयल फील्ड्स, वहाँ पे निश्चित ही, क्योंकि इसके पेट में आग लगी हुई है, तो ये ऑयल फील्ड में या प्राइस की कीमतों में आग लगने का इंडिकेशन हो सकता है। और वॉर के समय ही ऑयल फील्ड्स में आग लगती हुई, जब ईरान इराक का युद्ध हुआ या सीरिया का, वहाँ पे ऑयल फील्ड में टारगेट किया जाता है उनकी इकोनॉमी को ध्वस्त करने के लिए। और इसके आँखों में से भी खून निकलता हुआ दिखा रहे हैं, बहुत एग्रेसिव, ये बहुत ही ख़तरनाक इस तरह से स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। इसके पीछे यही कारण है, इसे डिकोड करके लोग समझते हैं कि किस प्रकार से ऑयल के रेट आगे जाके बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, जिससे महंगाई का एक कारण बनेगा और लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी का एक सबब होगा। ये इस स्क्रीन में आप देख सकते हैं, इसके बहुत सारे ऐसे ब्लूप्रिंट्स निकाले गए जो बताता है कि इसके इस पूरे नीचे काम चल रहा है, एक अंडरग्राउंड सिटी तैयार की गई है। क्यों की गई है, इस पर भी हम आगे चर्चा करने वाले। ये जो एयरपोर्ट है, इसमें ऐसे बहुत सारे बड़े ग्रेनाइट्स का यूज़ किया हुआ है और उसमें बहुत सारे हिडन मैसेजेस, जिसमें ये AUAG लिखा है। AUAG किसको इंडिकेट करता है? गोल्ड और सिल्वर को। अगर आप इसे डिकोड करें तो इसमें आपको समझ में आएगा कि आगे आने वाला समय गोल्ड और सिल्वर का होगा और करेंसी का फॉल या मार्केट में एक इकोनॉमी का गिराव हो सकता है, जिसके कारण गोल्ड और सिल्वर के लिए लोग बहुत ज़्यादा
आगे इसको ध्यान करेंगे। और जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं, इस साइन को, सिंबल्स को देख के समझ ही सकते हैं कि ये किस प्रकार से जो इसके प्लान्स हैं, क्यों बनाए गए, क्या है इसका पीछे रीज़न, लॉजिक, ये उनके लिए बहुत ही आसान होगा, बहुत क्लियर होगा। इस तरह से इनके साइन, हर जगह इनके साइन और सिंबल है। यहाँ एक छोटे बच्चे को मारता हुआ एक नाज़ी का सोल्जर, और लोग इसे देख के भी, इस पेंटिंग में स्पष्ट दिख रहा है कि लोग किस तरह से इसे अवॉइड करते हुए, डव जो पड़की, जो पक्षी हम कहते हैं, वो मरा हुआ है, जो प्रेम का प्रतीक है, और लोग इसे भी देख के अवॉइड कर रहे हैं। और ये पेंटिंग में इस तरह से आप देख के, इन वियर्ड पेंटिंग को देख के कोई भी समझ सकता है कि इनका एजेंडा किस प्रकार से बना हुआ है। ये क्यों बनाया गया, इसमें जैसे मैंने बताया कि ये डेनवर एयरपोर्ट बाहर से इस प्रकार से दिखता है, क्या है कारण। चलिए, इसको समझने के पहले हम जानेंगे दूसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर। जैसे मैंने बताया था, इस स्क्रीन में आप देख के जान सकते हैं कि इस स्थान में, डेनवर में, समय समय पर बूम की आवाज़ आती रहती है। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो आज भी इसमें अंडर कंस्ट्रक्शन का कुछ समय तक पहले तक काम होता हुआ लोग समझ पा रहे थे और इसे नोट कर रहे थे, और इसकी कंप्लेन भी होती रही है, जिसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं। और इसको क्यों बनाया गया और कहाँ बनाया गया, ये भी एक बहुत बड़ा रिसर्च का विषय है। परंतु इस वीडियो में हम मेन मुख्य मुद्दे के ऊपर ही बात करेंगे। दूसरा जो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है, जो 33rd पैरेलल लाइन में बनाया गया है, वो है जॉर्जियन मिस्टीरियस गाइड स्टोन। ये एक बहुत ही मिस्टीरियस गाइड स्टोन है, और इसका बनाने वाला रॉबर्ट क्रिश्चियन नाम का व्यक्ति है। इसने 1979 में इसका ऑर्डर दिया था एल्बर्टन ग्रेनाइट कंपनी को डिज़ाइन करने के लिए, और इसको 1980 में इसको कमेंस किया गया, इसको स्थापित किया, इस्टेब्लिश किया गया। ये भी एक बहुत ही विचित्र स्ट्रक्चर है, इसका बनाने का स्थान, इसका बनाने का कारण, हर बहुत ही कुछ इसमें इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल कह सकते हैं। इसमें 4 बड़े स्ट्रक्चर्स का यूज़ किया गया है, बहुत बड़े 4 स्ट्रक्चर्स, पत्थरों का यूज़ है, और इन 4 पत्थरों में छेदे होल्स बने हुए हैं, जहाँ पे सूर्य के प्रकाश से, और उन पर्टिकुलर डेज़ को आप नोट कर सकते हैं सूर्य के प्रकाश से। जैसे ये एस्ट्रोलॉजिकल, एक जैसे हिंदू धर्म में जंतर मंतर है, और मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था कि कुतुब मीनार को एक एस्ट्रोनॉमिकल बिल्डिंग कह सकते हैं, वैसे इसी प्रकार से इसको बनाने का भी एक बहुत बड़ा खास एक रीज़न है। इसका एस्ट्रोनॉमिकल, इसका एक पीछे बैकग्राउंड भी है। साथ ही साथ इन 4 जो स्टोन्स हैं, बीच में एक कॉलम बनाया गया है, और आप देखेंगे इस कॉलम को बनाने के साथ ही हर एक पत्थर पे 8 भाषाओं में सेम मैसेज लिखा हुआ है। 8 अलग अलग भाषाएं, कौन सी अलग भाषा है वो? अरबिक, इंग्लिश, स्पेनिश, रशियन, हिब्रू, चाइनीज़, सुहाली और हिंदी। इन 8 भाषाओं में एक ही मैसेज दिया गया है, और इस मैसेज को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना ख़तरनाक इसके पीछे स्ट्रक्चर का बनाने का कारण है। और ये स्ट्रक्चर बनाया गया है 5 एकड़ की ज़मीन में, और आसपास इसमें और कुछ नहीं, इसके आसपास कोई और इमारत आदि कुछ नहीं है। इसके बनाने के पीछे जो इन कमांडमेंट्स को, या इसको कह सकते हैं इसके गाइडलाइंस को आप पढ़ेंगे, तो पहली गाइडलाइन इसमें क्या लिखी हुई है? फर्स्ट, मेंटेन ह्यूमैनिटी को मेंटेन करिए इन 500 मिलियन पॉपुलेशन बैलेंस विथ नेचर। इसमें आप पढ़ेंगे, आप इसको देख सकते हैं, इसको रिसर्च कर सकते हैं। आज की पॉपुलेशन क्या है? 7.9 बिलियन। इसको डीपॉपुलेट करना है कितना? 500 बिलियन, नॉट 1 बिलियन भी नहीं, 500 बिलियन, यानी 500 मिलियन तक इसको आपको कंसंट्रेट कर देना है पॉपुलेशन को, टू मेंटेन बैलेंस विथ नेचर, जो सबसे बड़ा एक ख़तरनाक मैसेज है। यहाँ ये जोड़ना बहुत आवश्यक है कि ये अपडेट जो करने का इसको बनाया गया है, जो एक मैसेज भी इसके साथ देखेंगे कि 2019 में 1500 टॉप वर्ल्ड के सीईओज गायब हो गए, अपनी जॉब छोड़ दिए। इस मैसेज को अगर आप कनेक्ट कर सकते हैं तो ये भी आप देख सकते हैं कि 1500 सीईओज 2019 में अपना जॉब छोड़ दिए। इसको आप रिसर्च कर लीजिएगा। और ये कहाँ गए हैं? ये अंडरग्राउंड हो गए हैं, ऐसा लोगों का कहना है, क्योंकि इन्हें मालूम था कि बहुत बड़ा एक चेंज आने वाला है, बहुत बड़ी एक क्राइसिस की एक तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसके लिए इन लोग 1500 सीईओ बिना रीज़न, बिना कारण से अपनी टॉप की जो पोजीशन है, अपनी जॉब को ये छोड़ के अंडरग्राउंड हो गए।
तो आप ये सोच सकते हैं कि ये जो एयरपोर्ट जैसी जो संस्था, जो डेनवर एयरपोर्ट आदि जो बनाया गया, उसका पीछे क्या कारण हो सकता है। दूसरा आप देखेंगे इस जो स्ट्रक्चर में जो ये मिस्टीरियस जॉर्जियन स्टोन स्लैब कहा जाता है, उसका सेकंड पॉइंट क्या है, गाइड रिप्रोडक्शन वाइजली विथ काउंसलिंग फिटनेस एंड हेल्थ। थर्ड पॉइंट है रूल पैशन फेथ ट्रेडिशन एंड ऑल थिंग विद टेम्पर्ड रीज़न। ये बहुत ही खतरनाक पॉइंट है, इसे समझना बहुत आवश्यक है। यहाँ कहा जा रहा है लोगों के फेथ, विश्वास, बिलीफ, उनके पैशन, उनके ट्रेडिशन को कंट्रोल करिए। आज लोग कैसे धर्मांध होकर धर्म के नाम पे एक दूसरे को मार रहे हैं। ट्रेडिशन को कंट्रोल करिए ताकि जो लोग हैं धर्म के नाम पे टेररिस्ट बन रहे हैं, फैनेटिक हो गए हैं। और पॉपुलेशन को बहुत आसान हो गया इन लोगों के माध्यम से, क्योंकि कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से लड़ेगी, एक कंट्री दूसरी कंट्री से लड़ेगी, और जो इनका एजेंडा है डीपॉपुलेशन का, वे बहुत ही आसानी से बिना अपना हाथ खराब किए ये अपना ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल कर पा रहे हैं, क्योंकि रोज़ लोगों के पैशन और बिलीफ को ही इन्होंने कंट्रोल करके रखा है। फोर्थ पॉइंट है यूनाइट ह्यूमैनिटी विद अ लिविंग लैंग्वेज, वन वर्ल्ड वन ऑर्डर। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि ह्यूमैनिटी को एक बांध के रखिए, एक भाषा में, एक जीवित भाषा में, एक तरह से उनको यूनाइट करके रखिए। फिफ्थ पॉइंट है प्रोटेक्ट पीपल एंड नेशन विथ फेयर लॉ एंड कोर्ट जस्टिस। सिक्स्थ पॉइंट ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लेट ऑल नेशन रूल इंटरनेशनली रिजॉल्विंग एक्सटर्नल डिस्प्यूट इन वर्ल्ड कंट्री। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आपस में डिस्प्यूट ख़त्म कर दीजिए, कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट हो ही ना। जब पॉपुलेशन यूपी उत्तर प्रदेश से थोड़ी सी ज़्यादा बचेगी तो डिस्प्यूट और फेयर जस्टिस और ये सब चीज़ें कितनी बेमानी यहाँ लगती है, क्योंकि जो थोड़ी सी पॉपुलेशन होगी तो वो अपने आप को बचाने का प्रयास करेगी कि आपस में डिस्प्यूट करेगी। 7 पॉइंट है अवॉइड पिटी लॉज एंड यूजलेस ऑफिशियली। 8 पॉइंट है बैलेंस पर्सनल राइट्स विद सोशल ड्यूटीज़। 9th ये बहुत इंटरेस्टिंग है प्राइज ट्रुथ प्राइज ब्यूटी लॉन सीकिंग हारमोनी विद द इन्फानाइट। मुझे यहाँ पे सत्यम शिवम सुंदरम का श्लोक समझ में आ रहा है, क्योंकि प्राइज ट्रुथ की कीमत होगी, सत्यम ब्यूटी अलोंग सुंदरम, सीकिंग हारमोनी विद द इनफाइनाइट शिवम, अर्थात परम आदि जो परम शक्ति है उसके साथ में हारमोनी बना के आपको आगे चलना है, उस शक्ति को पहचानना है। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बी नॉट अ कैंसर ऑन द अर्थ, लीव रूम फॉर नेचर, लीव रूम फॉर नेचर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आप कैंसर मत बनिए प्रकृति के ऊपर, और आप नेचर के लिए जगह छोड़िए, नेचर के लिए जगह छोड़िए। मैंने इसमें समय समय पे आपको बताया है कि नेचर को बैलेंस करना, नेचर की शक्तियों को मेंटेन करना। मैंने एक वीडियो बनाया था फर्स्ट गोल्डन रूल ऑफ वास्तुशास्त्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था कि लोग इसी को इग्नोर कर देते हैं। ये वास्तुशास्त्र का पहला गोल्डन रूल है कि आप अपने जिस स्ट्रक्चर, जहाँ प्लॉट में जहाँ इमारत बनाने का काम शुरू करने वाले हैं, पहले वहाँ पे पेड़ हो या आप पेड़ लगाइए। अगर वहाँ पे पेड़ नहीं है तो आप जितना भी वास्तु अनुकूल स्ट्रक्चर तैयार करेंगे वे आपके लिए कभी फ़ायदेमंद नहीं होगा। इस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं, इसमें एक एक चीज़ को मैंने बहुत डिटेल से समझाने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से प्रकृति के साथ बैलेंस करके ही, प्रकृति के बिना वास्तुशास्त्र हो ही नहीं सकता, तो प्रकृति के साथ बैलेंस करके आप अपने जीवन को, अपने वास्तु को, अपने घर को हार्मोनाइज कर सकते हैं और जीवन के सुख, समृद्धि, सौभाग्य आदि को प्राप्त कर सकते हैं। इसी चीज़ को बी नॉट अ कैंसर ऑन अर्थ कहा गया है, और प्रकृति के साथ समन्वय बिठाने का यहाँ पे अगर ये देखा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। मुझे लगता है ये ज़्यादा एक गाइडलाइन से ज़्यादा बढ़कर एक चेतावनी है। लोगों को ये समझना बहुत आवश्यक है कि प्रकृति को हमें सम्मान देना, प्रकृति के प्रति हमें समर्पित होना आवश्यक है। और ये जो एंड गेम, इन्फिनिटी वॉर्स, ये मूवीज़, ये स्ट्रक्चर्स के साथ साथ ऐसे बहुत सारे एजेंडा हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, इन्हें जानना बहुत आवश्यक है। जैसे एक यूएन रेजोल्यूशन पास हुआ, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था, इस एजेंडा का नाम है एजेंडा 21। इसको भी आप रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं इस रेजोल्यूशन में क्या लिखा हुआ है। इस रेजोल्यूशन में लिखा है कि मेंटेन पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है कब, 2020 से 2030 के बीच में आपका पॉपुलेशन लिमिटेड होना चाहिए।
और ये इसलिए होना चाहिए ताकि लोगों में जो है वो प्रकृति और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन हो सके, पर्यावरण को बेहतर करने के लिए लिखा हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी संस्था हैं जो डीपॉपुलेशन के लिए काम कर रही हैं। आप बिल गेट्स की संस्था के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं, बिल गेट के भाषण जो भी हैं उनको भी सुन सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि बिल गेट जो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ था, वो अपना सारा जो ऑब्जेक्टिव है दरकिनार करके पूरी तरह हेल्थ सेक्टर में आ गया है। अफ्रीका हो या अभी तेलंगाना में भी एक केस हुआ था कि जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में बच्चों को इंजेक्शन वैक्सीन देके बच्चों को पैरालाइज करके या उनको बीमार कर दिया गया, जिससे उनकी बॉडी ठीक से पैरालाइज ही कर दिया गया। इस तरह से इस जो बिल और मेरिंडा और जो हेल्थ जो इनकी स्कीम है, जो भी इनका हेल्थ वेलफेयर जो काम है, वो इस तरह से लोगों को बीमार करने का या उनका एक ऑब्जेक्टिव है लोगों को डीपॉपुलेट करने का। तो इस तरह से बहुत सारी एजेंडा, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिससे हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, और प्रकृति और पर्यावरण को बचा के ही हम सावधानी से इस समय को, इन चीज़ों को आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ये एक छोटी सी जानकारी थी, और ये जानकारी इसीलिए ताकि आप जो होने वाली घटनाएं आपके आसपास हैं उन्हें आप डिकोड कर पाएँ, उन मैसेजेस को आप समझ पाएँ। तो ये जानकारी यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, हमारी जानकारी ठीक लगे और आगे आने वाले जो कुछ और भी वीडियोज़ हैं जिसको आपको जानना बहुत आवश्यक है, आप जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, इससे टाइम टू टाइम हमारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। ये जानकारी यहीं तक। धन्यवाद।